वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 12 बजे से। तो चलिए दिखाती हूँ सब क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरी बहन भूत बन के लेटी हुई, बिस्तर उठाने नहीं दे रही है और मैं इसको बोल रही हूँ सलाम करने, तो सलाम नहीं करे। सलाम कर दे। अरे करेगी करेगी। ये बहुत शर्माती है दोस्तों। और ये देखिए मेरे फ्लावर्स, यहाँ मैं इतना पानी डाल के लाई थी पर मेरी बहन इतना डाल दी और ये 2 दिन में ही पूरा पपड़ी बन गया। ये देखिए आप लोग, हम लोग इसको लेकर के जाने वाले थे दरगाह में, पर लेके जाना ही भूल गए। तो ये यहीं रखा का रखा रह गया। तो मैं सोची रूम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो ये एसी चला तो ये पूरा सूख गया, 1 दिन भी नहीं रहा। और मिट्ठू भी बोल रहा है हाँ सूख गया है ना, सूख गया था। अब बेइज्जती करेगा, अब कुछ नहीं बोल। इधर देखिए गाइस, ये पापा का लाम लाए थे तो इसको भी साइड करते हैं। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से जैगरी पाउडर, तो ये मुझे ओपन ही रिसीव हुआ है, तो मैंने इसे कल रिटर्न में डाला। और ये देखिए इसकी जो कंडीशन है, ये इस तरीके से आया था, ये देखिए। और अजीब सा इसका स्मेल भी आ रहा है, तो मैंने इसको वापरे पहले बंद कर देती हूँ। तो मैंने इसे रिटर्न करने के लिए डाला है अभी, तो हो सकता है कल शायद आए। और इसकी जो प्राइस थी 150 थी। अच्छा इसके रिव्यूज़ थे, पर फिर भी ऐसा हो गया मेरे साथ फ्लिपकार्ट से। इससे अच्छा तो मैं मीशो से ही मंगा लेती। हम आ गए मम्मी के पास। और मम्मी आज क्या बना रहे, क्या बना रहे मम्मी? आलू सब्जी, मूंगा आलू की सब्जी। और मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा थे क्योंकि पापा इतने गंदे मूंगे लाए, सूखे सूखे, जिसे मम्मी को कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। मम्मी आता ही नहीं है लेने हमको। पापा को सब्जियां लेने नहीं आती गाइस, और मम्मी को तो सब्जी लाते हैं, ऐसी सब्जी लाते हैं बोल रहे। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, अब दिन के खाने की तैयारी चल रही है। फिर और मम्मी भी अब डाइटिंग करना चालू कर दी है गाइस। तो नाश्ते में क्या खाया मम्मी? 2 अंडे बस, उबले हुए 2 अंडे खाए मम्मी। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करी। बाकी जो सामान है हम लोग पूरा जब लाएंगे सामान वामान ना, तो फिर रिकॉर्ड कर करके डालेगी, आप लोग देखना। तो सामान के लिए भी शाम में सामान लेने के लिए जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत भीड़ रहता है और मैं बहुत पीछे हो जाती हूँ, इसलिए मम्मी का फिर फ़ोन आना चालू हो जाता है दोस्तों। फिर मैं घबरा जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो ऊपर देखो जाना पड़ेगा और 5 किलो का आटा ढो के लाना पड़ेगा। देखेंगे आगे क्या होता है। क्योंकि अब वजन कम करना ही पड़ेगा। मम्मी अब त्रस्त हो गए। फिर दिखाती हूँ मैं आपको जो भी आगे होगा, तो ब्लॉग में बनी रही। तो आज मैं अपने अलमीरा को सेट करने वाली हूँ दोस्तों। ये देखिए इसकी हालत, कितने सारे कपड़े जो हैं वो बुझा के रखे हुए हैं। हालांकि मैं इसमें डेली मतलब तहिया के ही इसको जमा के ही रखती हूँ, पर फिर भी जो इन लोग कपड़ा निकालते हैं ना, पूरा तहस नहस कर देते हैं। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी खाने लग गए थे एक एप्पल, जिसमें सब के सब टूट पड़े थे। मिट्ठू लोग भी खाने के लिए परेशान हो रहे थे, देखो कैसे खा रहा है टुकुर टुकुर। और मेरी बहन भी खाने को लग गई थी और मैं यहाँ जमा रही थी, पूरा सेट करी थी कपड़ा, जिसके कारण मेरा पूरा सर दर्द हो गया। इतना ज़्यादा कपड़ा था ना, एक साथ जमा दो तो और पागल जैसे लगने लग जाता है। आप लोग को तो पता ही होगा, ऐसे दानी एक कपड़ा नहीं दिखता, लेकिन जब जमाने में आओ तो देखो कितने सारे पूरे फैले हुए हैं, हर तरीके के अलग अलग जगह के बेडशीट, ये वो हर चीज़ को अलग करके जमाने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई। पर आज टाइम था तो मैंने पूरी अपनी अलमीरा को सेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ मैंने एक थोड़ा सा स्पेस बनाया है अपने बड़ा वाला जो ब्लैंकेट है इसको रखने के लिए, क्योंकि अभी एसी में ठंडी लगता है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा निकाली हूँ बाहर। तो इसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं था, तो यहाँ मैं साइड में एक ठो बना दी हूँ यहाँ। और ये 2 मेरे नए कपड़े, तो इसको भी मतलब अब पन्नी में तो यहाँ साइड रख दी। और यहाँ पर मैंने यहाँ रखा है जो नमाज़ पढ़ने की जो टोपियाँ हैं थोड़ी सी हैंकी। और ये मेरा ग्लव्स है जो मैंने मीशो से मंगाया था। मैं सर्फ़ का बहुत काम करती हूँ, सर्फ़ साबुन का, तो हाथ ख़राब हो जाएंगे बोल के मैंने इसे मंगाया था। बाकी यहाँ ये देखिए पूरा हैंकी और टोपियाँ यहाँ रखी हुई है एक बास्केट में, क्योंकि जब भी पापा और भाई को चाहिए रहता है तो फिर मिलता नहीं है और फिर चच्ची लोग से मंग करके लाना पड़ता है।
इस कारण मैं यहाँ रख दी हूँ, तो यहीं से ले लेंगे। बाकी लोग लेते कुछ नहीं है, अभी 2 दिन में ही पूरा फिर से पसारा फैला देंगे। यहाँ मैंने अपनी बहन की चीज़ें को सेट कर दिया है, सारे जो जीन्स है पीछे रख दिए हैं, जो थोड़े मोटे कपड़े हैं, और जो थोड़े ये जुम्मा के जो आउटफिट हैं इसको यहाँ रखा है मैंने, और जो नाइट सूट्स हैं यहाँ रखे हैं, जो टॉप है वो यहाँ रख दिए। तो सामने जो घर में इसको पहनने का है वो उसको सामने में मिल जाए करके इस तरीके से मैंने सेट किया है। मम्मी का भी सेम वैसे ही सेट किया है। जो कपड़े उनको घुसते नहीं हैं, मतलब जो अभी नहीं आ रहे हैं, जो टाइट हो रहे हैं, उसको मैंने अंदर सब सेट कर दिया है, और जो आ जा रहे हैं उनको 2-4 ठो जो आ जा रहा है उसी उसी को सामने में सेट करके रख दिया है। और मैं अपना ऐसा सेट करती हूँ क्योंकि मैं बहुत मतलब 2-4 ही कपड़े गिन करके पहनती हूँ, और इसलिए मैं इसको जमाती नहीं हूँ, बकेट में ही भर भर के रख देती हूँ बास्केट में। फिर जब भी जो पहनना रहता है तो निकाल करके पहन लेती हूँ। तो बस ये वाला जो है मेरा पूरा सेट हो गया है। अब इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ जो मेरे भाई का सेक्शन था, यहाँ मेरे को एक पूरा खाली मिल चुका है। यहाँ का कुछ रखने का मेरे काम आएगा, देखूँगी क्या रखूँगी। बाकी यहाँ उसका भी शर्ट पीछे रख दिया है मैंने, और आगे में सब टी शर्ट रख दिया है, और यहाँ लोअर, और यहाँ उसका लोअर और टॉवल रख दिया है, यहाँ टी शर्ट और पीछे शर्ट। तो बस इतने ही कपड़े थे भाई के, लेकिन पूरा खंड भरा हुआ था। आप लोग को लग रहा होगा कि ये ख़त्म हो गया, पर नहीं। अब ये देखिए, ये जो धुल करके कल के जो कपड़े आए हैं वो यहाँ रखे, और जो आज का जो धुल के आया है वो मम्मी के रूम में रखा है। तो इन दोनों को भी मेरे को अभी जमाना है। देख रहे हो कपड़े की बढ़ोतरी। पर समझ में नहीं आता, जब पहनो तो पहनो क्या, पर जब जमाने की बारी आती तो हाइट हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो बस इसको करके मिलती हूँ मैं आपसे। फिर मेरा भाई टिफ़िन लेने के लिए आ गया था पापा का, तो यहाँ मम्मी पापा के लिए फ्रूट्स कट कर रहे हैं। तो आज मम्मी पापा को वाटरमेलन दे रहे थे। वो रोज़ कुछ ना कुछ एक फ्रूट देते ही हैं, जिसमें शाम को अगर उनको भूख लगता है तो वो खाना खाने के बाद एक फ्रूट खा लेते हैं। तो यहीं उसके बाद फिर हम सब भी खाना खाए, उसके बाद हमने भी ये खाया। कपड़े सेट करने के बाद ना दोस्तों मैं तो भाई सो गई थी। खाना वाना खा के मेरी तो हालत हो गई थी ख़राब, मेरे को चक्कर आने लग गए थे इतने सारे कपड़े देख के। तो बस फिर अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे कि वो उसका सिलसिला ख़त्म हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे अभी कुछ और है जो आप लोगों को देखना बाकी है। आप लोग बोलोगे बाप रे बाप, ये क्या है इसके घर में इतने, और जब पहनने को आए ना तो सही में कुछ भी नहीं दिखता। मैं सही बता रही हूँ, 2-4 कपड़े ही हैं घर में पहनने के लिए। फिर हम सब आ गए हैं लंच करने के लिए। लंच में आज बनी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मूंगा ड्रम स्टिक बना था। सब्जी और मैंने थोड़ी सी बस चावल लिया, वो उधर साइड मेरी बहन का रखा है, मेरी मम्मी का रोटी रखा है। रोटी खाने का मेरे दांत में दम नहीं था चबाने का। मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को ना सिर्फ चावल से ही पेट भरता है। मेरे को चावल बहुत खाना पसंद है, तो मैं थोड़ा सा बस इतनी सी एक कटोरी, छोटा कटोरी भी मेरे को चावल दे दो ना तो मेरा नीयत भर जाता है। पर रोटी से ना मेरा ना पेट भरता ना मेरा नीयत भरता। मुझे पसंद नहीं है, फिर भी अब क्या करें, खाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना मेहंदी को भिगाने के लिए। बहुत दिन से मम्मी बोल रहे थे भिगा दे उनको लगाना था, तो पर मैं नहीं भिगा पा रही थी। तो आज ये दोनों को लेकर के आ गई हूँ। एक नुपुर है और एक कोई सा और है, अमीना मेहंदी। हाँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे भिगाती हूँ। सबसे पहले थोड़ा ज़्यादा सा पानी ले लेती हूँ, उसमें मेथी और चाय पत्ती, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी रोज़मेरी लीव्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। तो ये तो मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ, क्योंकि इसका वाटर भी बना के मैं लगाती हूँ, तेल में भी डाल के मैं लगाती हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता है मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बाल झड़ते रहता है मेरा। तो ये सब चीज़ जब मैं करते रहती हूँ ना तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो मैं इसको मंगा के रखे ही रहती हूँ। अब मैं इसको खौलने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा 20 या 10 मिनट तक। जब अच्छे से पानी खौल जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें मेहंदी को ऐड करूँगी। आप लोग कैसे भिगाते हैं, आप लोगों को कुछ और अगर पता हो जिससे और अच्छा बेहतर रिजल्ट्स आता हो, बाल को मजबूती मिलता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानने के लिए। फिर मैं उसी तरीके से अगली बार भिगाऊँगी। हाँ, मैं हॉल में लेकर के आ गई हूँ 2 ठो पतीले, जिसमें एक मम्मी के लिए भिगा के रख दूँगी, एक अपने लिए। हालांकि उसके बाद कल जुम्मा है तो इसको तो लगा नहीं पाएंगे, तो ये 2 दिन के लिए भीग जाएगा दोस्तों। और ज़्यादा अच्छा गहरा कलर आएगा। मेरा तो बहुत कम था, बहुत कम। मम्मी का तो थोड़ा ज़्यादा ही था। खैर मम्मी के लंबे बाल भी हैं तो उनके लिए ठीक है, मेरे तो पुचकी से बाल हैं तो मेरे को तो जम जाएगा, नहीं भी पड़े तो जड़ में लग जाए। बाकी मम्मी का अच्छा खासा क्वांटिटी था।
हम इसको परसों मतलब सैटरडे को लगाएंगे, तो ठीक है, जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ एक व्लॉग अपलोड करती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अभी गर्मियों में जब मेहंदी लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा भी फील होता है। अभी गर्मियों के लिए तो बेस्ट है मेहंदी लगाना, बाल को मजबूती भी मिलता है। बहुत जन लगाते हैं जो अपने बाल कलर नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं करते तो लगाते हैं। रात को फिर मैं डिनर करने लग गई थी और डिनर में बना था खिचड़ी मूंग दाल की, तो मैं वही खा रही थी। खैर अभी भी मैं रोटी खाने से बच गई, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं बहुत स्वाद लेके इसको खा रही थी। घी में बना हुआ था, अच्छा लग रहा था, टेस्टी। उसके बाद फिर मैं अब जो करने बैठूँगी आयरन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ख़त्म हो गया कपड़ों का सिलसिला, पर नहीं, अभी भी सिलसिला जारी है। अभी आयरन करना है तो उसको भी मैं करके आज ही रख दूँगी फिर, ताकि अगले हफ्ते मेरे लिए फिर से 1 कुंटल भर के कपड़े बन जाए, ताकि मैं अगले हफ्ते उसको फिर से करूँ। थक गई हूँ मैं पर क्या करूँ मैं, देखो इतने सारे कपड़े थे, अभी मैं करने लगी हूँ उसको। और बस ये था मेरा आज कपड़ों का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का भी यही हाल रहता है क्या? चलो मिलती हूँ मैं आपसे अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।